बॉटल तुम्हें दिया था वो कहाँ रखा है? साची, जो बॉटल हमने तुम्हें दिया था वो कहाँ रखा है? साची देवी जूस की बोतल को फ्रीजर में नहीं रखता है। हथेली आगे करो। हथेली आगे करो। जूस का गोला बना दिया तुमने। खैर छोड़ो, ये क्या लिखा है? ऑरेंज जूस। समझी? का? हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना? ऑरेंज जूस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑरेंज जूस को हिंदी में संतरे का रस कहा जाता है। बाला जी, क्या है ये? संतरे का जूस। और क्या? पिघल जाए तो पी लेना। मिल गया डबल डबल सबूत। तब से ऑरेंज जूस पी के शराबियों की तरह घूम रही हो। उतर गया नशा? मतलब ये जूस ही था। हम कोई पाप नहीं किए हैं। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो हमारी बात मान ली। नहीं तो कोर्ट कचहरी सबूत गवाह सब करा चुकी थी यहाँ। हमको माफ कर दीजिएगा। परेशान होके हम का बोल दिए पता नहीं। साची, तुमने बोला हमने सुन लिया और माफ भी कर दिया, लेकिन हर कोई माफ नहीं करेगा यहाँ पर। आगे से ध्यान से रहना पड़ेगा। फ्रिज में बाकी सामान जाता है और फ्रीजर में वो सामान जिससे बर्फ जमानी हो या फिर पिघलने से बचाना हो। कुछ भी इधर उधर हुआ ना, मिसेस स्वरूप छोड़ेंगी नहीं तुम, याद रखना। समझी? जी, आगे से हम ये सब याद रखेंगे। सत्या, डॉक्टर कहाँ बोले? कोमल अभी ठीक है, खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब से छान अटका पड़ा था हमारा। ऑपरेशन हो गया है। अब कोमल को हफ्ता भर आराम करने के लिए बोले हैं, टोटल बेड रेस्ट। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है अनुल। तुम हमारे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखोगे। ख्याल तो हम रख ही लेंगे, लेकिन अभी दूसरी टेंशन आ गई है। एक नई टेंशन? अस्पताल का खर्चा 25,000 का बिल बनाए हैं। 5,000 तो हम दे ही चुके हैं, बाकी के 20,000 हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, टेंशन तो है, पर हमें पहले कोमल का ध्यान रखना होगा, ठीक है? 20,000 का तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम कुछ कोशिश करो, ठीक है? हम कुछ सोचते हैं। हम कुछ देखते हैं। हिचकी, अरे हाँ, पूरे रास्ते हमको तब से हिचकी के ऊपर हिचकी आ रही थी। इन सब चक्कर में हमारे दिमाग से तो हट गया। साची दी हमको याद कर रही होगी। हम उसको फोन कर लेते हैं। हाँ सत्तू,
आखिर हमारी याद आ ही गई। दीदी, तुम ठीक हो ना? वहां पे सब कुशल मंगल है ना? हाँ सत्तू, अब तो सब ठीक है। आप सब ठीक है? मतलब कोनो दिक्कत थी का पहले? अब हमारा मतलब ये है, सब कुछ पहले से ही ठीक था सत्तू। तुम खामोखा परेशान होती रहती हो। देखो, नया घर है, नई जगह है, तो सब कुछ जानने में समझने में तो समय लगता है ना। और हमारा छोड़ो, तुम बताओ कहाँ हो, कैसी हो, और बाबा नानी कहाँ है? दीदी, वो हम गांव में नहीं हैं। हम प्रयागराज आए हुए हैं। सत्तू, तुम प्रयागराज में कैसे आ गई? कहाँ हो? क्या बताए तुमको दीदी, वो कोमल है ना, उसके साथ एक हादसा हो गया। ठीक है सत्तू, लेकिन कोमल अब कैसी है? वो अभी खतरे से बाहर है, ऑपरेशन हो गया है उसका। होश आएगा तो हम मिलने जाएंगे उससे। पता है दीदी, 20,000 बाकी है, अस्पताल को देना है अभी। और 20,000 चाहिए? हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम यहाँ कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। चलो, तुम बोल ही रही हो तो देख ही लोगे। सत्तू, बाबा और नानी से बात हो रही है ना? सब समाचार घर पे दे देना, वरना दोनों लोग बहुत चिंता कर लेते हैं। और सुनो, समय मिले तो हमसे मिलने आ जाना। हमको भी बहुत याद आ रही है तुम्हारी। देखा, हमको पूछ रही थी तुम, घंटे बीते और आ गई ना तुमको हमारी याद। हम तो बोल रहे थे ना दीदी कि मत जाओ, पर तुम मानी ही कहा हमारी बात। ठीक है सत्तू, अब फोन रखते हैं। सुनो, अपना ध्यान रखना और समय से खा पी लेना। ठीक है दीदी, तुम अपना ध्यान रखना। रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट हुआ है ना? तो एक्सीडेंट केस में पुलिस को आना ही पड़ता है। हॉस्पिटल वाले फोन किए थे। जी साहब। अरुण, क्या बात? और ये पुलिस का है आई है? वो एक्सीडेंट का केस है ना। हॉस्पिटल को पुलिस महकमे को बताना जरूरी होता है मैडम, रूल है मैडम। रिपोर्ट बना दिया है, सुन लीजिए। कोमल, उम्र 21 साल, रास्ता क्रॉस कर रही थी, लापरवाही और जल्दबाजी में गाड़ियों पे ध्यान नहीं दिया और सामने से आने वाली गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। ठीक है, आप साइन कर दीजिए। दिमाग से पैदल होगा? हाँ, कोमल लापरवाही कर रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए टक्कर हो गया। वो लिख के दे रहे हो और तुम साइन भी कर रहे हो। हवलदार जी, कोई लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आप ही के जैसा पुलिस वाला कोमल का पीछा कर रहा था। SHO विक्रांत स्वरूप, उन्हीं के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। लीजिए, लिखिए, अब बनाइए सच्ची रिपोर्ट। ए लड़की, तुम कुछ भी बोलोगी मैं रिपोर्ट पे लिख दूंगा। साहब पर आरोप लगाओगी। आपको लगता है हम गलत हैं? ठीक है, तो बुलाइए आपके साहब को, उन्हीं के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। लिखना है तो सच लिखिए, नहीं तो ले जाइए आपकी ये झूठी रिपोर्ट को। नहीं करेंगे हम इसमें साइन। बुलाइए आपके SHO साहब को, हम यहीं पे रुके हैं। ये लीजिए पेन।
अरे शुक्ला जी, आज हमारी याद कैसे आ गई? विक्रम सर, एक एक्सीडेंट केस आया है। लड़की विक्टिम है, उसके साथ वाले आपका नाम ले रहे हैं। रिपोर्ट करना पड़ा तो दिक्कत हो सकती है। समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। आप उन लोगों को रोक के रखिए, हम तुरंत निकल रहे हैं। जी साहब। शौर्य, काहे की तैयारी है? घूमने जा रहे हैं दादी, चलेंगे? अकेले अकेले कितना घूमोगी? घूम घूम के जवानी खत्म कर लो। नहीं दादी आप ना डायरेक्टली डांटा कीजिए, एक गोल गोल में मजा नहीं आता। बताइए क्या हुआ? आओ बैठो इधर। डांट नहीं रहे हैं बेटा, तुमको अकेला देखते हैं तो मन भारी हो जाता है। सबका अतीत है, अतीत में कुछ बिगड़ गया इसका मतलब ये ना है कि भविष्य को भी उसके पीछे बिगाड़ दिया जाए। दादी आपको बोले हैं ना, ये सारी बातें एकदम बैन है। अकेलेपन की आदत पड़ गई है, ऐसे अच्छा लगता है। और वैसे भी अकेले कहाँ हैं? पापा हैं, रिया है, आप हैं, सब हैं। तो हमें तुम्हारी ये अकेलेपन की आदत पसंद नहीं है। हम साफ साफ कह देते हैं, हमारी ये आखिरी इच्छा है कि हम तुम्हें शादी का लड्डू खाते हुए देखें। दादी हमसे ये उम्मीदें मत लगाइए, हम नहीं करेंगे शादी। और ये शादी का भूत कहाँ से चढ़ गया आपको? तो इसका मतलब तुम हमारी बात नहीं सुनोगे। गलत। हम आपकी सारी बात मानेंगे सिवाय एक बात को छोड़कर, और आप हमारी एक बात मानेंगी बाकी सारी बातें छोड़कर। पत्नी, शादी, बीवी, ये सबका दर्जा जिसको देना था दे चुके हैं दादी, अब कोई और जगह नहीं ले पाएगा। इसको समझाना बहुत कठिन है, लेकिन क्या करें, जो करना होगा हम करेंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। सब छोड़िए दादी, ये बताइए आपके बचपन की दोस्त की नातिन कैसी है? स्वरूप सदन रास आ रहा है? क्यों नहीं आएगा, वो मेरी भी नातिन ही है और यहाँ सब उसके अपने हैं, घर है उसका। लेकिन बाला बता रहा था मिसेस स्वरूप ने उसे जानवरों वाला खाना खिला दिया, सुबह से उल्टी कर रही है। ये का कह रहे हो तू? साची को उल्टी हुई? पशुओं वाला खाना खिलाया? सुंदरी ने ये सब जानबूझ के किया होगा। साची, साची, सुंदरी बहू, सुंदरी बहू। क्या हुआ अम्मा जी? साची को कौन सा खाना दी थी तुम खाने के लिए? अच्छा, अंडा फूटा नहीं और चिड़िया उड़ने भी लगी। ऐसा मजा चखाऊंगी कि 7 जन्म तक चुगली नहीं कर पाएगी। हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। अम्मा जी, हम खुद से कुछ नहीं दिए हैं, जो घर में रखा हुआ था वही दिया गया। साची, खाना अच्छा नहीं लगा का? अब बाकी सब भी तो वही खाना खाए थे। साची, खाना खा के उल्टी हुई थी तुमको? वो नानी, हुई थी नानी। लेकिन वो खाने की वजह से या सफर के कारण वो हमें नहीं पता। अम्मा जी, अगर खाना खराब था तो तभी बोल देती, हमको ना जबरदस्ती थोड़ी किए थे। और अब हमको यही काम थोड़े है कि खाना चक चक कर नौकरों को खिलाए। वैसे भी अम्मा जी, नौकर रखा जाता है मालिक की देखभाल करने के लिए, तो फिर उल्टी गंगा काहे बहे?
साची नाम है इसका, नौकर नहीं है। और हमें पता है तुम इसे बचा हुआ खाना खाने के लिए दी थी, जो खाना हम पशुओं को देते हैं। तो अम्मा जी हम कहाँ गलत किए? वो खाना कोनो खराब थोड़ी था, और वैसे भी नौकर तो खा ही सकते ना वो खाना। सुंदरी बहू, साची यहाँ स्वरूप सदन में हमारी मदद करने के लिए आई है, चाकरी करने नहीं। हमारा और पूरे परिवार का फर्ज है इसका ख्याल रखना। तुमने इसे बासी खाना खिला दिया, अगर तबीयत इसकी खराब हो जाती तो? नानी, और कुछ मत बोलिए, हमको ना ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। और देखिए, हम बिल्कुल ठीक है। साची बिटिया, सुबह के बाद तुमने कुछ खाया है का? हाँ नानी, रिया दीदी जूस पिलाई थी। जूस? जूस से पेट भरता है का? पेट तो इसका तभी भरेगा जब मिसेस स्वरूप ने जो किया है उसकी भरपाई करेंगी। सुंदरी बहू, भरपाई कैसे करोगी? जैसे रिया के भूखे रह जाने पर तुमको गुस्सा आया था, वही हालत आज इस बच्ची की है। इसकी माँ नहीं है गुस्सा करने के लिए, तो कोई क्या इसके लिए बोलेगा नहीं? हम हैं इसके लिए। तुमने इसके साथ जो गलत किया है, उसके लिए ये फैसला है कि तुम खुद अपने हाथों से साची के लिए खाना बनाओगी और खुद अपने हाथों से ही उसको परोसोगी। क्या हुआ? मूर्ख बन के काहे खड़ी हो? जब सोचना था तब तो नहीं सोची? और इस बच्ची को बासी खाना खिला दी। तब से बेचारी भूखी है। कुछ करोगी या फिर से कोई खेल खेलोगी? खेल ही खेल रहे हैं अम्मा जी, वो भी ऐसा कि आपकी अकड़ हमारे तलपों में आ गिरेगी। बस देखते जाइए। अम्मा जी, हम का खेल खेलेंगे? हम तो इस चिंता में पड़े हैं कि साची को का बनाकर खिलाएं। ऐसा का पकवान बनाएं जिससे इसकी भूख भी मिट जाए और हम प्रायश्चित भी कर लें अम्मा जी। मम्मी, इसमें चौंकने वाला क्या बात है? अब अम्मा जी को लगता है कि साची हमारी वजह से भूखी रह गई है, तो ये सही। और वैसे भी अम्मा जी तो घर की मुखिया हैं, तो इनकी बात भला कौन काट सकता है? और ये तो सब जानते हैं कि जब हम खिलाते हैं तो पूरा मन से खिलाते हैं। मंगलवार को गैया को रोटी डालते हैं, मजाले किसी दिन बासी रोटी डाल दी हो तो। रोज गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं और ऊपर से उसमें घी और गुड़ मिलाते हैं। हर शनिवार कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, वो भी महंगा वाला। भरोसा नहीं है तो मोहल्ले में किसी भी आदमी से पूछ लो, वो गवाही दे देगा। बताओ तो जरा, ये तो ऐसा हो गया जैसे सुदामा जी कन्हैया जी के महल पहुंच गए। ये काल की आई नौकरानी खुद मालकिन से खाना बना रही है। गजब ही नसीब लेकर आई है। बोलो साची, का खाओगी? का पकवान बना दे तुम्हारे लिए? अब अम्मा जी की सहेली की नातिन हो तुम, तो ऐसा वैसा खाना तो चलेगा नहीं। राजसी ठाट के साथ अगर खाना है तो पूरी सब्जी बना दें। नहीं, बहुत देर हो गया है ना, वो नुकसान कर देगा तुमको। ऐसा करते हैं, कोरमा और कोफ्ता बना देते हैं।
पर उसमें तो टाइम लगेगा और भूख भी लगी है तुमको, तो क्या करें? पराठा, बढ़िया सा भरवा पराठा बनाते थे, साथ में चटनी और मीठे में खीर। क्यों? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। हम ऐसा करते हैं, अपने मन से बढ़िया सा पकवान बना देते हैं तुम्हारे लिए। क्यों? ठीक है ना? ई हवा आज उल्टा कैसे बहने लगा शौर्य? दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है दादी। ये सब आप क्या कर रही है मम्मी? अभी नौकरानियों के लिए आप खाना बनाएंगी? सेवा से बड़ा कोनो काम नहीं होता ईशानी बिटिया। क्या? नहीं नहीं मम्मी, आप हमारी मम्मी हो। कहीं टोना टोटका तो नहीं कर दिया उन गवारों ने आपके ऊपर? सांप सीढ़ी का खेल होता तो किस्मत के भरोसे छोड़ देते, लेकिन ई शतरंज की बिसात है ईशानी बिटिया। इस खेल में राजा एक दो प्यादे हार कर ही जीत पाता है। मतलब फार्म हाउस पर जो हुआ वो हमारा पहला चाल था, और इस खेल का नाम है सौदे की शादी, और वो हम अपनी मर्जी से करा कर रहेंगे। मम्मी, शौर्य के शादी और इस नौकरानी की सेवा का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है बिटिया। ये लोग सोच रहे होंगे कि सुंदरी यानी हमने अपनी गलती मान ली और यहाँ आकर खीर पूड़ी बना रहे हैं, लेकिन वो लोग को ये नहीं पता कि ये हमारा बदला है, हार नहीं। सौर्य ने गांव में हमें अपमानित किया और यहाँ अम्मा जी की नौकरानी के सामने हमें नीचा दिखा रही हैं। लेकिन देखो, हम कुछ नहीं कह रहे, एकदम शांत हैं, काहे से कि हमारा असली मकसद है अम्मा जी का भरोसा जीतना। उन्हें लगना चाहिए कि इस घर में केवल सुंदरी ही उनकी हितैषी है। उसके बाद देखना कैसे उंगलियों पे नचा नचा के शौर्य की शादी करवाएंगे। लोग घी निकालने के लिए अपना उंगली टेढ़ा करते हैं, लेकिन हम पूरा डब्बा ही पलट देंगे। बस तुम देखती जाओ बिटिया। ई लो साची, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और खीर। फुल 5 स्टार सर्विस दी जा रही है दादी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा। गड़बड़ नहीं, गड़बड़ का बाप है। आते हैं दादी। ठीक है अम्मा जी, चलो अम्मा जी खुश तो हम खुश। अब अकेले हम इतना ही बना पाए, वो का है ना अम्मा जी, जो समस्या साची के थाली का है ना, वो इस घर का भी है। अब हम का करें, घर की देखभाल भी है और दूसरी तरफ बिजनेस की देखभाल, और इन दोनों के बीच सौर्य के पापा। अब कोई और तो होना चाहिए ना हमारा हाथ बटाने के लिए। थोड़ा सोचिएगा अम्मा जी इस बारे में।
अच्छे से खाना। और कुछ लाएं तुम्हारे लिए? पनीर के पकोड़े ला दें? नहीं नहीं मालकिन, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छे से खाना तबीयत से। डॉक्टर साहब, कोमल कैसी है? रिकवर तो हो जाएगी ना? कोई खतरा नहीं है, लेकिन रिकवरी के लिए तो समय लगेगा ना। उम्मीद है कल सुबह तक होश आ जाएगा। कितना बिल हुआ इनका? अभी तक तो 25,000 बिल हो चुका है। 5,000 एडवांस है, कुछ 20,000 बाकी है। ट्राई कर रहे हैं वो लोग, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। इंतजाम का कोई गरज नहीं है, हमारे अपने गांव वाले लोग हैं। कुछ भी जरूरत हो तो हमें बताइएगा, इनको कुछ मत बोलिएगा। ये लीजिए। एकदम नहीं। डॉक्टर साहब, इनका 1 भी रुपया हम लोग नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, आप जाइए, हमें थोड़ा एकांत में बात करना है। ठीक है। अपनी काली करतूत पर पैसे का पर्दा डालोगे और हम मान जाएंगे? टिकाऊ समझ के रखा है क्या हम लोगों को तुमने? काली करतूत? हम क्या काली करतूत कर दिए? अच्छा, सीधे बन रहे हो। तुम्हारे सिपाही लोग ICU। तुम्हारे सिपाही लोग कोमल का पीछा कर रहे थे, इसीलिए वो भागी, इसीलिए उसका एक्सीडेंट भी हुआ। इन सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है। हमारी वजह से? सब झूठ, सब गलत बोल रही हो तुम। कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें सही गलत का। अच्छा, अगर कुछ गलत नहीं किए हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही तो नाम ले रही थी महेश जी को हमारा। हमको पता चला तुम, कोमल और अरुण का केस के बारे में, तो हम समझ गए कि अपने ही गांव वाले हैं। कभी कौन चीज़ की जरूरत पड़ जाए इसलिए आ गए हैं। और वैसे भी हमारी नानी और हमारी दादी सहेली लोग हैं। हमको पता चलेगा कि तुम मुश्किल में हो और हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाए तो क्या जवाब देंगे हमने? वैसे भी अरुण का कोमल से कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जब हम कोमल से मिले थे वो हमारे बचपन के दोस्त किशन की होने वाली पत्नी थी, हमारी होने वाली भाभी। अब उसकी ये हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है हमें। अच्छा, बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दुख नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है, डर। कहीं तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इस बात का डर है ना? कानून का क तक नहीं जानती हो और हमें कार्रवाई की धमकी दे रही हो। इल्जाम लगाना कितना आसान होता है पता है तुम्हें? कौन मानेगा कि तुम नहीं भगाई थी कोमल को?
तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से कोमल का ध्यान हटा और वो बीच रास्ते में खड़ी हुई और उसका एक्सीडेंट हो गया। सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। ये बात को गलत साबित करने के लिए कोई सबूत, कोई गवाह है तुम्हारे पास? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? जैसे हमारी ही बात में कोई सत्य नहीं है, वैसे ही तुम्हारे इल्जाम में भी कोई सत्य नहीं है। तुम्हारे कहने से सच झूठ में और झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। सत्य का है ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती। वो 3 पुलिस वाले वहां इसलिए थे क्योंकि कोमल घर से भागी थी। उसके घर वाले, उसके गांव वाले सब उसके लिए परेशान हो रहे थे। कल को कुछ पूछ नीछ हो जाती तो सब तो पुलिस को ही जिम्मेदार मानते। तुमको जो मानना है मानो, और सच यही है। और इसको साबित करने के लिए बहुत गवाह मिल जाएंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम अपना झूठ साबित करने के लिए गवाह खड़े कर सकते हो तो ये मत भूलना कि ये हमारा नाम सत्या है। चाहे आकाश हो या पाताल, सत्य तो हम खोज कर ही निकालेंगे। और वो भी सबूत के साथ। बढ़िया है, निकल जाओ सत्य की खोज में। जब खोज के खो जाओगी ना, तब बता देना, ले आएंगे घर वापस। महेश जी। सत्या जी, सत्या अन्वेषी बन चुकी है। जब इनकी खोजबीन खत्म हो जाए ना, तब बनाना रिपोर्ट। ये लड़की अलग ही फायर है। फायर तो होगी, लेकिन हम भी ज्वालामुखी है महेश जी। ऐसी फायर कितने निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या लगता है बात मान जाएगी? अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी भलाई चाहती है कि नहीं। एक तो ये सत्तू का कुछ अता पता नहीं, सुबह से लेकर शाम तक हवा ही बनती है। सूरज भी ढल गया और अभी तक सत्तू घर नहीं पहुंची। आ गए बेटिया। तुम हो? सत्तू कहाँ गई? कुछ पता है? अच्छा है, बेटी घर से गायब है और बाप को कुछ खबर नहीं। यहाँ बेटी गुमशुदा तो बाप लापता। गजब हाल है। तो तू प्रयागराज गई? कहा? प्रयागराज कैसे चली गई? साची से मिलने गई है का? कह रही थी कोमल का एक्सीडेंट हो गया है, इसी को लेके जाना पड़ा। कौन कोमल? वो भगोड़ी? हाँ वही। अरे उसके साथ काहे गई? अब एक्सीडेंट हुआ है, मदद तो करनी पड़ेगी ना, कैसे मना करेगी। दिन में सत्तू फोन की थी, सब बताई है हमको। वाह, बाप बेटी को सब कुछ पता है और इधर बुढ़िया चिंता कर करके मर जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे गांव गए थे काम ढूंढने, ऐसे ही बड़ा काम कर करके निहाल कर दिए हो। अब तो कोमल ठीक है सत्या, तुम चाहो तो कल सुबह गोपालगंज के लिए निकल सकती हो। काहे निकल जाए? कोमल का हम तब छोड़ेंगे जब कोमल एकदम सही हो जाएगी। उसके साथ साथ अब तो बहुत लोगों को ठीक करना बाकी है, इसे ही छोड़ देंगे का? अरे अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। एक्चुअली कुछ दिक्कत हुई है। कोमल को वो ठीक है ना? नहीं, कोमल तो बिल्कुल ठीक है। असल में मैनेजमेंट का आदेश आया है। अब हम तो डॉक्टर हैं, मरीज आते हैं हम इलाज कर देते हैं। हमारा काम
और फर्ज तो यही है, लेकिन अस्पताल कैसे चलता है ये तो सब मैनेजमेंट के हाथ में है ना। आप क्या बोलना चाहते हैं डॉक्टर साहब? साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? वो मैनेजर साहब का एक नया नियम आया है, एडवांस पैसे के बिना आगे कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो पाएगा। कायदे से आपसे 25,000 रुपया एक साथ लेना था। खैर वो सब बात पुरानी है। आप लोगों ने 5,000 रुपए जमा किए हैं, 20,000 रुपए कल दोपहर तक जमा कर दीजिए, नहीं तो कोमल को यहाँ नहीं रख पाएंगे। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? कोमल की हालत तो देखिए, इस हालत में उसको हम कहाँ ले जाएंगे? अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मैनेजमेंट का ऑर्डर है। कोमल की जितनी मदद कर सकते थे हमने कर दिया। भलाई इसी में है, आप लोग बाकी के पैसे जल्द से जल्द जमा कर दीजिए। वो इंस्पेक्टर साहब आए थे ना, उन्हीं से। बस कीजिए डॉक्टर साहब, जो जान लेना चाहता है उसी से दान लेंगे का हम? बात समझने की कोशिश करो, ये प्रयागराज है, यहाँ आपकी मदद कौन करेगा? अनजान शहर है और आप लोग भी अनजाने हैं। कोई मदद कर रहा है। आपको कल दोपहर तक पैसा चाहिए ना, हम दे देंगे। कैसे क्या करेंगे हम देख लेंगे, प्रयागराज हो या काशी, सत्य अपना समस्या खुद संभाल लेगी। जैसी आपकी मर्जी। इधर कोमल को होश तक नहीं आया है और वो लोग इसको ऐसे ही निकाल देगा। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पैसा कहाँ से लाएंगे ये तो हमको नहीं पता, लेकिन यही पता है कि हम कोमल को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। कहिए, काम हुआ? कोमल को हॉस्पिटल से निकालने का धमकी दिए, फिर भी नहीं मानी। बहुत जिद्दी लड़की है, मुझे नहीं लगता आपसे मदद वो लेगी। आपको क्या लगता है, कोई पूछा? आप बस अपना काम करिए, उन पर प्रेशर बनाए रखिए। अब हमको ही कुछ करना होगा। हाँ जी भैया, हम है दीप भटनागर। अरे स्वरूप खानदान का दामाद, स्वरूप खानदान का। प्रयागराज में कौन स्वरूप खानदान को नहीं जानता है, और कौन नहीं जानता है हमारे परिवार के चिराग चिंगारी, हमारे साले साहेब मिस्टर शौर्य स्वरूप को। अरे भाई, इतना बड़ा बिजनेसमैन जो है, हम क्या कह रहे थे कि हम ना एक लड़की ढूंढ रहे हैं, सुंदर सी सुशील सी एक लड़की, शादी के लिए। वो भी बकवास हो रहा है? अरे मम्मी जी, मम्मी जी, ये ना नए जमाने का नया टेक्निक है। पहले वो जो पेपर में बायोडाटा बनता था, फिर रिश्तेदारों को दोस्तों को भेजते थे, रिश्ते आने की उम्मीद में बैठे रहते थे। जमाना बदल चुका है, सब कुछ पुराना हो चुका है। अब ना सब कुछ ही इंटरनेट में हो गया है। हाँ, साबुन से शादी तक सब कुछ। तो हम सोचे हम काहे पीछे रहे भैया, इसलिए हमने झट से अपने साले साहब की शादी के लिए शादी के लड्डू.com पर एक प्रोफाइल बना दी। अब देखना, अब तो हम पूरे परिवार का वीडियो बनाएंगे और शौर्य से भी उसका वीडियो बनवाएंगे। ऐसे ही इसमें डालेंगे ना मम्मी जी, देखना आप, लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। तो क्या कहते हैं, बना दें आपके वीडियो? हाँ ठीक है, शादी के लड्डू.com पर डाल देते हैं आपकी वीडियो। शादी के लड्डू की जगह शादी करके पछताएं.com के लिए एक वीडियो बनाओ, उस पर डालेंगे हम अपना वीडियो। ऐसे तो कोई आप है नहीं मम्मी जी। यही तो दिक्कत है, अगर होता तो हम बताते कि एक शादी करा के हम पछता रहे। वैसे ऐसा कोई ऐप होना तो चाहिए जहां शादी में मिला खराब माल वापस किया जा सके। हम कुछ समझे नहीं मम्मी जी। यही तो सारा समस्या है कि तुमको कुछ समझ नहीं आता। कोई बोला था तुमको शौर्य का रिश्ता ढूंढने के लिए? बिना पगड़ी के दूल्हा काहे बने घूम रहे हो तुम?
मम्मी प्लीज, अब फिर से शुरू हो गई। अरे बिटिया हमको चुप ना कराओ, इसका मुंह बंद करवाओ। हमको पता था कि बकवास बात इसी के दिमाग में आ सकता है। ये आइडिया तुमको अपनी शादी के टाइम काहे नहीं आया? तुम्हारे लिए भी लग जाती लड़कियों की लाइन, कम से कम हमारे गले तो नहीं पड़ते तुम। क्या बात कर रहे हैं मम्मी, क्या बात कर रहे हैं मम्मी जी। माला लेकर आप ही आई थी हमारे घर, हमारा रिश्ता मांगने, भूल गई? बहुत बड़ा गलती किए थे हम, दोबारा हमको ये बकवास नहीं देखना है, समझे? अब जाओ यहाँ से। आप तो हमेशा हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। मम्मी अब बहुत खराब बोलती है दीप को। बिटिया तुम चुप करो अब। दीप का राग अलाप के तुम पहले ही काम खराब कर चुकी हो। आगे से सौर्य की शादी की बात कोई ना करे। वो बीज हम बोए थे, पेड़ भी हम ही लगाएंगे और फल भी हम ही खाएंगे। कोई हमारा खेल खराब ना करे। अब तुम ना किसी से कुछ कहोगी ना बोलोगी, बस आराम से बैठकर तमाशा देखो और ताली बजाओ।